हिंदुस्तान में मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। आप तमाम को इस्लामी नया साल 1443 बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 10 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। हैदराबाद के धूलपेट में धमाका, 2 हलाक। हैदराबाद के धूलपेट में आज धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत की इत्तला है। इस धमाके में हलाक होने वालों की शनाख्त 25 साला मानव सिंह और 48 साला नीरज सिंह की हैसियत से हुई है। मालूम हुआ है कि गैस रिफिलिंग के वक्त अचानक सिलेंडर फट पड़ा। हादसे में एक और शख्स के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद मुकामी अफराद में खौफ और दहशत फैल गई। टीचर्स को अब हज़ारों रुपये इनाम जीतने का मौका। टीचर्स के लिए मुखाला नवेसी, आइटा तेलंगाना ने किया ऐलान। मीडिया कमेटी मेंबर मोहम्मद मोइनुद्दीन के बमौजिब ESSC रियासती कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मुजीब ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि आइटा तेलंगाना ने आज़ादी के 75वें जश्न की मुनासिबत से टीचर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट और मदारिस के लिए मुखाला नवेसी बउनवान दक्कन यानी तेलंगाना की तामीर में मुसलमानों का किरदार रखा है। ये टॉपिक पर टीचर्स किसी एक ज़बान उर्दू, तेलुगु, अंग्रेज़ी में ज़्यादा से ज़्यादा A4 के 10 पेजेस पर लिख सकते हैं। मुखाला आइटा तेलंगाना रियासती ऑफिस, इस्लामिक सेंटर, छत्ता बाज़ार, हैदराबाद 5,02,000 पर 31 अगस्त तक पहुँच जाने चाहिए। टीचर्स पेशा तदरीसी से मुंसलिक का खुद सदाकतनामा मुंसलिक करें। मवाद उन्वान के मुताबिक हो और इसका माखूज़ भी लिखें। पहला इनाम 7,000 रुपये, दूसरा इनाम 5,000 रुपये मुकर्रर है। मुखाला वापस नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात फ़ोन नंबर 9032110089 पर कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। मेदक जिले में जली हुई कार से नाश हुई बरामद। तेलंगाना के जिले मेदक में जली हुई कार से नाश बरामद हुई। जिले के मंगल प्रति गांव के करीब सड़क के किनारे नामालूम अफराद ने आज सुबह के अव्वलिन सातों में कार को आग लगा दी। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली। पुलिस के वहां पहुंचने तक ये नामालूम अफराद वहां से फरार हो गए। ताहम पुलिस को इस वक्त हैरत हुई जब कार के मुआयने के दौरान उसकी डिक्की खोली गई। डिक्की में नामालूम शख्स की लाश पाई गई जो मुकम्मल तौर पर जल गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। सईदाबाद इलाके में पुलिस की पूछताछ से हुई तशवीश। सईदाबाद इलाके में कल उस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब पुलिस ओहदेदार समन हवाले करने के लिए यहां पहुंचे। ज़राए के मुताबिक बाबरी मस्जिद के फैसले के खिलाफ एक दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया था। तकरीबन 1.5 साल बाद कल पुलिस ओहदेदार इस मुकदमे के सिलसिले में समन हवाले करने के लिए सईदाबाद पहुंचे और उन्होंने बास अफराद से पूछताछ की, जिसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी पर चीफ मिनिस्टर तिरंगा लहराएंगे। मुनासिब इंतजाम करने चीफ सेक्रेटरी की ओहदेदारों को हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडा में 10:30 बजे दिन कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस सिलसिले में वसीतर इंतजाम किए जाएँ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर राजकुमार की हार्ट अटैक से हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर और कांग्रेस कायद राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र 58 साल की थी। वो गुज़िश्ता 3 दहाकों से कांग्रेस से वाबस्ता थे। राजकुमार शहर के कावाडीगुड़ा डिवीजन से नुमाइंदगी करते थे और वो 3 साल के लिए डिप्टी मेयर रहे। राजकुमार की अचानक मौत पर तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, वाजिद हुसैन साबिक कॉरपोरेटर और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। राजेंद्र नगर हैप्पी होम्स में साइबर जराइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी इजलास। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में साइबर जराइम के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम हैप्पी होम हाईटेक सूट्स मुनक्किद किया गया। ACP राजेंद्र नगर R संजय कुमार ने आवाम को मशवरा दिया कि वो साइबर जराइम से खुद को महफूज रखने के लिए हमेशा चौकस रहें। उन्होंने स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साइबर जराइम में दिन ब दिन इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए ACP ने कहा कि कई लोग मालूमात की कमी या लालच की वजह से ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात, OTP और दीगर ज़रूरी मालूमात जाहिर ना करें। शर्मिला की चेवड़ला से पदयात्रा। YSR तेलंगाना पार्टी के सरबराह YS शर्मिला 18 अक्टूबर से चेवड़ला में अपनी पदयात्रा का आगाज़ करेंगी। साबिक चीफ मिनिस्टर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश YS राजशेखर रेड्डी ने चेवड़ला से ही पदयात्रा का आगाज़ किया था और बरसरे इख्तिदार आए थे। शर्मिला ने इस यात्रा का ऐलान करते हुए चीफ मिनिस्टर पर तनकीद की और कहा कि बगैर किसी नोटिस के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुलाजिमत से हटाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में एडमिशन्स। मरकजी वजारत ज़राअत व बहबूद किसान के एक यूनिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट राजेंद्र नगर ने तालीमी साल 2020-21 के लिए डिप्लोमा और PG डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2021 मुकर्रर की गई है।
आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से इंटरमीडिएट कॉलेजेस का दोबारा होगा आगाज। पहले ही रियासत में 12 जुलाई से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड ने कॉलेजेस के इंतजामिया और प्रिंसिपल्स को हिदायत दी कि वो कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए मामूल की क्लासेस का आगाज करें। हिंदुस्तान में एशियाई शेरों की तादाद बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में एशियाई शेरों की तादाद बतदरीज बढ़ रही है और यह खुशी का मौजू है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी यौम शेर के मौके पर ट्विटर पर अपने पैगाम में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ाती सिमत में जोश व खरोश के साथ काम करने वाले लोगों को मुबारकबाद भी दी है। उम्मीदवारों के इंतखाब के 48 घंटों के अंदर मुजरिमाना रिकॉर्ड जारी करने सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों को अहम हिदायत जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार का इंतखाब करने के 48 घंटों के अंदर उस उम्मीदवार का मुजरिमाना रिकॉर्ड जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ये ऑर्डर्स जारी किए हैं। बिहार में मुहर्रम के पेश नज़र पुलिस की तैयारियां, 4 शहरों में इजाफी फोर्सेज हुई तलब। बिहार में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए महकमे पुलिस तैयारियों में मसरूफ़ है। इस ज़िम्मन में बिहार के DGP SK सिंघल ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चैतन्य प्रसाद को मकतूब रवाना करते हुए 4 शहरों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात करने की दरख्वास्त की है। मध्य प्रदेश में सैलाब से तबाही के बाद बीमारी फैलने का खतरा, महकमे सेहत को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबुल इलाके में आए सैलाब ने खूब तबाही मचा रखी है। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बारिश का दौर कमज़ोर पड़ने से जहां नदियों की तुग़यानी कम हुई है, वहीं नुकसान की तस्वीर भी उभर कर सामने आने लगी हैं। अब सबसे ज़्यादा फिक्र बीमारियों के फैलने की होने लगी है, क्योंकि बड़ी तादाद में मवेशियों की मौत हुई है। यही वजह है कि रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया है और ज़रूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ो की तरह बीजेपी कुर्सी छोड़ो तहरीक चलाने की है ज़रूरत, प्रियंका गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से मुल्क के लोगों का इस्तेहसाल करने वाली बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बाबा कौम महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई थी, इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से बाहर करने के लिए बीजेपी कुर्सी छोड़ो तहरीक चलाई जानी चाहिए। राज्यसभा में कई बीजेपी अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर, नाराज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मांगी लिस्ट। पीर के रोज़ जब राज्यसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पेश किया गया था तो ऐवान में बीजेपी के कई अरकान मौजूद नहीं थे। इस ताल्लुक से आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नाराज़गी का इजहार किया और इन सभी अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त तलब की है जो पीर के रोज़ राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। 1 करोड़ औरतों को मिलेगा अब फ्री गैस कनेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महबूबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। इस स्कीम की शुरुआत महबूबा ज़िले में 1000 ख़वातीन को नए LPG गैस कनेक्शन देकर की गई। उज्ज्वला 2 के तहत कम आमदनी वाले उन कुंबों को 1 करोड़ LPG कनेक्शन फराहम किए जाएंगे जिन्हें स्कीम के पहले मरहले में कनेक्शन नहीं दिए गए थे। उज्ज्वला 2 के तहत किसी डिपॉजिट के बगैर गैस कनेक्शन में पहला सिलेंडर और हार्ड प्लेट स्टोव मुफ्त फराहम की जाएगी। इसके अलावा कनेक्शन के लिए भी कम से कम कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होगी। उज्ज्वला 2 के लिए मुहाजिर मजदूरों को राशन कार्ड का या पते का सबूत दाखिल करना ज़रूरी नहीं होगा। कुंबे का हलफनामा ही पते के सबूत के तौर पर काफ़ी समझा जाएगा। उज्ज्वला 2 सभी के लिए LPG की रिसाई की वज़ीर-ए-आज़म के विजन को हासिल करने में मददगार होगा। PF अकाउंट को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड यानी EPF सब्सक्राइबर्स को 1 सितंबर से पहले यानी 31 अगस्त तक अपने आधार को PF अकाउंट से लिंक कराना होगा। अब सिर्फ मिस कॉल के जरिए इंडियन ऑयल का नया गैस कनेक्शन हासिल किया जा सकता है। मुल्क में पकवान गैस सरबराह करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने घरेलू यूजर्स को नया LPG कनेक्शन हासिल करने के लिए मिस कॉल की सहूलत फराहम की है। अब नया गैस कनेक्शन हासिल करने के लिए 8454955555 पर मिस कॉल कर सकते हैं, जिस पर आपका नया कनेक्शन बुक हो जाएगा और आप अपने करीबी डीलर से रुजू होते हुए दीगर उमूर की तकमील और डिपॉजिट की रकम अदा करते हुए नया गैस कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। श्रीनगर में सिक्योरिटी एहलकारों पर दहशतगर्दों ने किया ग्रेनेड से हमला, 5 शहरी हुए जख्मी। श्रीनगर में मंगल को सिक्योरिटी एहलकारों पर निशाना बनाकर फेंके गए ग्रेनेड हमले में 5 शहरी जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने हरी सिंह सड़क पर जवानों के ऊपर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 5 शहरी जख्मी हो गए। जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देने वाले बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय समेत 6 अफराद हिरासत में, दिल्ली पुलिस कर रही है पूछगुछ। मुल्क की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर तकरीब इनेकाद किया गया था। इल्ज़ाम लगे हैं कि प्रोग्राम के दौरान मुतनाज़ा नारेबाजी की गई और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए।
ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस, अकाली दल और बीएसपी का पार्लियामेंट के बाहर हुआ एहतजाज। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत से तीनों नए क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ारत दाखिला ने कहा, मुल्क भर में एनआरसी कराने पर कोई फैसला नहीं, सिर्फ रोहिंग्याई की हो रही है शनाख्त। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान एक मरतबा फिर एनआरसी का मामला उठा। पार्लियामेंट में जवाब देते हुए वज़ारत दाखिला की तरफ से वाज़ेह किया गया कि कौमी सतह पर एनआरसी के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। ताहम वज़ारत दाखिला की जानिब से ये जरूर बताया गया कि रोहिंग्या की शनाख्त की जा रही है और इन्हें वापस भेजने की तैयारियां जारी हैं। गुलमर्ग में लहराया 100 फीट बुलंद तिरंगा। आजादी के 75 साल जश्न के एक हिस्से के तौर पर फौज ने आज गुलमर्ग में 100 फीट बुलंद तिरंगा नस्ब किया। 2 साल पहले दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद इंडियन आर्मी की 15 गुडवाल राइफल्स की जानिब से यह काम किया जा रहा है। अप्रैल के महीने में कौमी परचम को नस्ब करने के लिए काम शुरू किया गया था। हज और उम्रा कंपनियों ने आज से उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल शुरू कर दिया। उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़ों के इजरा का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और हज और उम्रा टूर ऑपरेटर आज से उम्रा ज़ायरीन का इस्तकबाल शुरू कर रहे हैं। हर महीने 20 लाख ज़ायरीन उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब में पीर 9 अगस्त से माहाना 20 लाख अफराद उम्रा अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ा दी गई। अल अरबिया नेट के मुताबिक हज और उम्रा और ज़ियारत कौमी कंपनी के रुकन हानी अल अमेरी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के फैसले से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों, तिजारती मराकिज़, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंटों और कारोबारों में इजाफा होगा। खुदरत तुर्की पर मेहरबान, बारिश की वजह से आग काबू में। तबाहशुदा इमारतों की दोबारा तामीर के लिए ताउन फराहम करने तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने किया ऐलान। तुर्की में तबाहकुन आग से मुतासिरा बाज़ इलाकों में अचानक बारिश से तुर्क हुक्काम को राहत मिली है। ज़राए ने बताया कि बारिश की वजह से जंगल की आग पर काबू पाने में मदद मिली है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोग सजदों में गिर पड़े और दुआएं की और खुदा का शुक्र बजा लाया। कैलिफोर्निया में तारीख की सबसे बड़ी आग, लाखों एकड़ अराजी हुई मुतासिर। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में लगी आग को रियासत की तारीख की सबसे ज़्यादा शिद्दत वाली आग करार दिया जा रहा है। आग ने कैलिफोर्निया के शुमाल में 4,63,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे को नुकसान पहुँचाया है। कनाडा ने हिंदुस्तान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी 21 सितंबर तक बढ़ा दी। कनाडा ने मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के पेश नज़र हिंदुस्तान से डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स पर आयद पाबंदी 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोरोना से मरने वाले मेडिकल स्टाफ के घर वालों को 5 लाख रियाल देने का हुआ ऐलान। सऊदी शहरी या गैर मुल्की होने की तखसीस नहीं, हुकूमत सऊदी ने किया ऐलान। सऊदी अरब ने मरीजों के इलाज के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस से मरने वाले तिब्बी अमले के लवाहिकीन को $1,33,000 यानी 5 लाख सऊदी रियाल मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के शोबे से वाबस्ता तमाम मुलाजिमीन जिनका इंतकाल कोरोना वायरस से हुआ, उससे क़तई नज़र के वो सऊदी शहरी थे या गैर मुल्की, उन्होंने सरकारी या निजी सेक्टर या सिविल या मिलिट्री सेक्टर में काम किया हो, उनके वरसा को मुआवजा दिया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 5 लाख सऊदी रियाल इन हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन को दिए जाएंगे। कनाडा के शहरी की सजाए मौत, चीनी अदालत ने अपील मुस्तरद कर दी। चीन की एक अदालत ने कनाडा के शहरी को दी गई सजाए मौत के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी है। इस कनाडा के शहरी को मातहत अदालत ने मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा करीब 2 साल पहले सुनाई थी। रॉबर्ट लैड शिलब्रुक नामी कैनेडियन शहरी पर मंशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम नवंबर 2014 में लगाया गया था। चीनी हुक्काम के मुताबिक वो चीनी शहर डालियान से ऑस्ट्रेलिया मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश में था कि उनके चीनी मुतरजिम ने उसकी मुबैना सरगर्मियों की खबर पुलिस को फराहम कर दी। शिलब्रुक थाईलैंड फरार होने की कोशिश में था कि इन्हें चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुनिया पर अमेरिका की हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो रहा है। नेशनल इंटरेस्ट ने जारी किया बयान। चीन की आलमी सतह पर तरक्की का रास्ता रोकने में और अपने दुश्मनों के लिए किए गए इक़दामात में नाकामी से साबित होता है कि अमेरिका अपनी साबिक़ा ताकत खो बैठा है। ये दावा नेशनल इंटरेस्ट में शाया एक मुकाले में किया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।